सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम पैटर्न जो कि है चीपेस्ट फ्लाइट विद इन के स्टॉप्स। ओके, लीड कोड 787। इसमें क्या कह रहा है कि हमें एन सिटीज़ दे रखी है कनेक्टेड बाई सम नंबर ऑफ फ्लाइट्स। ठीक है, तो फ्लाइट्स जो है वो कनेक्टेड होंगे आपस में, और हमें एक एरे दे रखी है फ्लाइट्स की, जहाँ पे फ्लाइट्स आई जो होगा उसके अंदर क्या क्या है, फ्रॉम है, टू है और प्राइस है। ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि या इधर फ्लाइट कौन से शहर से होगा और कहाँ पे जाएगा और उसकी क्या प्राइस होगी। ठीक है, और हमें तीन इंटीजर्स दे रखे हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन और के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चीपेस्ट प्राइस रिटर्न करना है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, है ना। और लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि के नंबर ऑफ ही स्टॉप्स हैं हमारे पास, उससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर सकते। तो इसी इतने ही स्टॉप्स पे हम रुक सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कोई रूट पॉसिबल नहीं होगा तो -1 रिटर्न कर देंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे इनके टेस्ट केस पे, तो इनने हमें n=4 दे रखी है, मतलब 4 नोड्स हैं हमारे पास। ठीक है, और फ्लाइट्स की इनने पोजीशन दे रखी है कि मतलब हम 0 से 1 जा सकते हैं कितने प्राइस के साथ, 100। सेम 1 से 2 जा सकते हैं 100 के साथ, उसी तरह फिर 1 से 3 जा सकते हैं 600 के साथ। तो ये प्राइस दे रखी है हमें, है ना। तो हमें अब ये चेक करना है कि कौन सा हमारा चीपेस्ट पाथ होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ हमें जाने का ट्रेस नहीं करना, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मिनिमम प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, BFS, है ना, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिससे कि हम क्या करेंगे ना, हर लेवल बाय लेवल पर देखते जाएंगे कौन सा मिनिमम है ना। बेसिकली BFS का यूज़ होगा, बस थोड़ा सा एडिट होगा उस BFS के कोड में। पहले तो फिलहाल हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके अप्रोच को समझ रहे होंगे, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो हमारा कुछ ऐसा सा है ना, एक 0 ले लिया मैंने, एक 1, और ध्यान रखिए डायरेक्टेड ग्राफ से, है ना, मतलब डायरेक्शन भी साथ रहेगी, 2 और एक 4, है ना। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। सपोज़ ये हमारा एक क्वेश्चन है ना, ये 500 हो गया इसकी प्राइस, यहाँ पे 50 रख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, है ना। और मैं k=3 सपोज 3 रख देता हूँ, है ना। तीन ही पॉसिबल, 3 ही बार हम स्टेप्स ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे, है ना। अब ध्यान देखो कि अगर मैं नॉर्मली करता, है ना, कि अगर मैं नॉर्मल BFS में अगर कोई उतना ये नहीं, उतना उसमें कुछ ना डालूँ कंडीशन, तो क्या होगा ना, सबसे से वो फ्लाइट को ढूंढने के लिए सीधा देखेगा कि कौन सा छोटा रास्ता है पहुंचने का, है ना। तो वो 0 to 4 सीधा देखेगा कि हम एक बार पहुंच सकते हैं, रादर देन 1 2 इतना घूम करके जाने से। लेकिन हमें कंडीशन क्यों देनी पड़ेगी कि अगर हम 0 to 4 जा रहे हैं तो हमें 500 रुपये लग रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम ये पाथ से जाएँ 1 2 और 4, तो हमें 50 50 50 मतलब 150 रुपीज़ में हम पहुँच सकते हैं। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा चीपेस्ट है वो वे हमें फाइंड करे, ना कि जो हमारा मिनिमम पाथ हो, राइट। तो इसीलिए हमें BFS के साथ एक और कंडीशन ये देनी पड़ेगी कि हमें ये चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सा पाथ हमारा चीपेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे मेरा ये था हमारा डेस्टिनेशन, और सोर्स तो हमारा ये था, है ना। इस वाले में हमारा इनने दे रखा होगा कि सोर्स हमारा 0 है और हाँ 3 हमारा ये है ना। तो सोर्स हमारा 0 है और डेस्टिनेशन हमारा 3 था। बेसिकली हम इसी एग्जांपल को आगे चेक करेंगे, है ना। और अब हमें मतलब इससे अभी तक क्या हमें पता चलता है ना, कि हम ये नहीं कह सकते कि जो पाथ शॉर्टकट होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना, और वहाँ से हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। अभी तक के ऑब्जर्वेशन में हमें ये दिख गया, है ना। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली हर एक नोड पे पहुंचने के लिए हमें एक मिनिमम अपडेट करते रहना पड़ेगा, है ना, उस पर्टिकुलर नोड का। कि सपोज हम 0 पे थे, तो 0 से मिनिमम पाथ पे कहाँ जा सकते हैं, तो मिनिमम हम 1 पे जा सकते हैं, रादर देन हम सीधा 4 पे पहुंच जाएं, है ना। तो इस मिनिमम वाले चीज़ों को हमें ध्यान रखते हुए अपने नोड को अपडेट करना पड़ेगा, नोड की वैल्यू को, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हर एक नोड से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। कि सपोज 0 से हम 1 पे जा रहे हैं, 4 पे भी जा रहे हैं, तो हमें उन दोनों नोट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट जो है वो भी चाहिए। तो हमें दो चीज़ों को पेयर में ले करके चलना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। एडजेसेंसी लिस्ट जो कि क्या करेगा, वो सेव करेगा रास्तों को, है ना। कि सपोज़ हम 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो वो देख लेगा कि एक रास्ता है हमारे पास 0 से लेके 1 तक, है ना। सेम हम 0 से 4 तक, तो इस तरीके से वो सेव करता हुआ चलेगा, है ना।
हाँ नहीं, ये तो हमारा पाथ हो गया, पाथ वाला नहीं, हमें प्राइस के साथ सेव करना है, राइट। तो वो ऐसा कुछ होगा कि ज़ीरो के लिए, है ना, हम 0 से 1 तक जा रहे हैं, तो हम 1 और 50 ले लेंगे, है ना। और 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, 4, 4 में 500 जा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा, ये नहीं, है ना, इस तरीके से हम चेक कर रहे होंगे, राइट। तो एक बार हम इसी एग्जांपल को लेके इसको ड्राई रन पहले करते हैं ना, ड्राई रन लेके फिर हम समझेंगे इसमें BFS वगैरह हम कैसे लगा रहे होंगे। कॉपी, तो अभी तक हमने क्या किया, इसे ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ सकती है अगर कोई एक पार्ट भी स्किप होगा तो, है ना। तो मैंने क्या बोला था कि हम एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन करते हुए चलेंगे, जिसमें क्या क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन कि हम कहाँ जा रहे होंगे और कितनी प्राइस लग रही होगी, है ना। तो इस वाले टेस्ट केस के लिए अगर हम देखें तो वो क्या क्या होगा, 0 से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 और 100, है ना। एरोस का ध्यान रखना, ये डायरेक्टेड है, ओके। फिर हम 1 पे गए, 1 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, दो रास्ते हैं ना, एक 2 भी है, एक 6, ये भी है, 3 भी है। तो हम सेव कर लेंगे 200 भी, और 3 और 600, है ना। एक ये हो गया। 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 3 भी है और 200, है ना। और एक 0 भी है 100 से, है ना। और 3 तो फाइनल फिर हमारा डेस्टिनेशन ही है, तो यहाँ से तो वैसे भी कहीं नहीं जा रहे होंगे, है ना। तो अब अगर हम ऐसे ही देखो फिलहाल कि सबसे मिनिमम मतलब सबसे ऑप्टिमल पाथ क्या लग रहा है ना, अभी ऐसे ही देखते हैं। तो एक तरीका क्या है कि 0 से हम जाएंगे, फिर हम 1 पे आएंगे और 1 से सीधा 3 पे आ जाएंगे, है ना। और इन्हें K1 ही दिया है, तो एक ही स्टेप्स में हमें पहुंचना है ना। तो इधर से हम पहुंच सकते हैं, ये तो 0 स्टेप ही हो जाएगा, एक स्टेप हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी, है ना। तो 100 और 600 एक ये पाथ हो गया, है ना। तो टोटल 700 हमारा आंसर आ रहा है। एक और वे देखें तो हम 0 से 1 भी जा सकते हैं, फिर 1 से 2 भी जा सकते हैं, फिर यहाँ भी जा सकते हैं, है ना। एक ये पाथ भी हो गया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी के ने मेंशन कर रखी है कि एक 1 ही है ना। तो उतने स्टेप से हम नहीं चल पाएंगे यहाँ पे अगर उस पाथ से हम गए। और वो हम देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक है, वो हम एक्चुअली देख रहे होंगे अपने प्रोसेस, जब हम इसे ड्राई रन करेंगे ना अभी, तो उसे पता चल जाएगा कि कैसे हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम एक और चीज़ मेंटेन कर रहे होंगे, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस एरे, है ना। जो कि हर नोड के लिए एक डिस्टेंट का हम रख लेंगे कि कहाँ पे हम जा सकते हैं। इनिशियली सब में 0 के लिए हम बस 0 रख लेंगे, बाकी सब के लिए इन्फिनिटी। ये हमें नहीं पता कि हम कि कहाँ पे कितने प्राइस के लिए पहुँच रहे हैं ना, कि 1 डिस्टेंस के लिए हम सबसे मिनिमम प्राइस का होगा, तो ये बेसिकली मिनिमम प्राइस अपडेट करने में हेल्प करेगा हमें, है ना। कि 1 पे पहुँचने के लिए सबसे मिनिमम कितने रुपए हमें खर्च करने पड़ेंगे, है ना। सिमिलरली 2 पे तो जितनी बार हम जाएंगे तो वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो आई गेस यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, है ना। अब हम आते हैं अपने मेन BFS पे, जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे। अब BFS हम कैसे यूज़ कर रहे होंगे, BFS हम किस तरीके से इनिशलाइज करते हैं, तो क्यू यूज़ होता है ना, सबको पता है हमें कि क्यू से हम BFS का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्यू क्यू के अंदर नॉर्मल BFS हम जब करते हैं तो सिर्फ नोड करते हैं ना, और एक विजिटेड वाली चीज़ बनाते हैं, अगर पता हो सब किसी को तो BFS में क्या होता है ना कि हम एक नोड को चेक करते हुए चलते हैं कि वो हमने विजिट किया है या नहीं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ नोड को विजिट ही नहीं करेंगे और उसको विजिटेड हम बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि विजिटेड का कोई सीन नहीं है, हम बार बार जा सकते हैं। हो सकता है हमें कोई और पाथ में वापस उस नोड पे पहुंचना पड़े, है ना, फिर हम मिनिमम को अपडेट कैसे करेंगे अगर विजिटेड मार्क करके आगे चले गए, है ना। तो विजिटेड जैसी कोई चीज़ यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें नोड के साथ एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है कॉस्ट, है ना। कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता रहे कि हम नोड की और आगे कैसे ट्रेवल्स करेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, बना करके समझेंगे, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था इनिशियली क्या होगा, हमारे क्यू के अंदर भी 0 0 जाएगी, है ना। सोर्स अगर हम सोर्स के थ्रू ही सोर्स पे वापस पहुँचें तो क्या क्या लगेगा, कुछ भी नहीं, 0, है ना। खुद से हम कहाँ कहाँ ही जाएंगे, खुद से खुद पे आने के लिए कोई स्टेप नहीं चाहिए, है ना। तो 0 ही रहेगा। तो इनिशियली हमारे क्यू में ये हो गया। अब हमारे पास ये एडजेसेंसी लिस्ट है, इस चीज़ का हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे होंगे, है ना। तो अब इसे हम पहले पॉप करते हैं, है ना, क्यू में से पॉप होगा। तो ये हो गया हमारे पास 0 0 बाहर आता है। तो हमारा नोड जो है इसे हम यू से डिनोट कर लेंगे, नोड हमारा क्या हो गया, 0। और कॉस्ट भी बगल वाला होगा, है ना, ये कॉस्ट हो गया हमारा, तो कॉस्ट भी हमारा 0 हो गया, है ना।
अब जब भी हम इसे रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, हम उसे नेक्स्ट वाले स्टेप पे चेक करते हैं, है ना, कि हम उस ज़ीरो से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस पर्टिकुलर नोड से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एडजेसेंसी लिस्ट काम आएगा। तो ज़ीरो से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 और 100 पे, राइट। तो इसको यहाँ पे लेके आए कि ज़ीरो से हम कहाँ जा सकते हैं, 1 और 100 पे। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि अब हम 1 पे अगर पहुँचें, है ना, तो हमारा डिस्टेंस एरे भी यहाँ पे अपडेट होगा। तो इन स्टार्टिंग में तो ज़ीरो ही है सोर्स के लिए, है ना। अब 1 के लिए देखो, अगर हम 0 से 1 पे गए तो क्या कॉस्ट होगी हमारी, है ना। तो यहाँ पे हमारी नोड जो है वो तो 1 हो जाएगी, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पहले कितना था 0, है ना, तो 0 प्लस अभी वाला कितना है 100। सो 0 से 1 पे पहुँचने के लिए 100 लगेगी। और ऑफकोर्स हम अगर ग्राफ भी देखें तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है ना, 0 से 1 पे हम 100 में पहुँच रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे और साथ ही साथ हमारा जो डिस्टेंस एरे है ये भी अपडेट हो जाएगा कि यार हमारा इन्फिनिटी बड़ा है या 100 बड़ा, 100 बड़ा है। ऑफकोर्स इन्फिनिटी बड़ा है, हमें मिनिमम अपडेट करना है ना, चीपेस्ट चाहिए हमें, ना कि मैक्सिमम चाहिए। तो चीपेस्ट क्या होगा हमारा 100, तो इन्फिनिटी की जगह हम 100 को वहाँ अपडेट कर देंगे, है ना, कि अभी मिनिमम जो हम पहुँच सकते हैं 1 वाली जगह पे 100 रुपीज़ से पहुँच सकते हैं। ये इसका कंक्लूजन हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम और चेक करेंगे कि नोड 0 से क्या कोई और पाथ है क्या, नहीं है ना, राइट। तो फिर हम अब 1 और 100 को क्यू में डाल देंगे, ये तो हट चुका है हमारा, है ना। तो अब अगला क्यू जो हमारा बनेगा, है ना, तो वो 1 और 100 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारा स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे, है ना, एक स्टेप्स प्लस प्लस, क्योंकि एक हमारा ज़ीरोथ वाला ख़त्म हो गया, है ना, ये ख़त्म हो गया। अब अगला एक स्टेप हम ले चुके हैं, यहाँ पे 1 पे आ गए, राइट। अब हम क्या करेंगे, 1 और 100 को क्यू में डाल देंगे, है ना, कि सबसे मिनिमम एक 1 पे पहुँचने का मिनिमम पाथ यही होगा। और ये हमारा डिस्टेंस एरे हम बना देते हैं। फिलहाल के लिए क्या था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 100 था, और इधर इन्फिनिटी, है ना। अभी तक ऐसा सा सीन है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर करेंगे, है ना, पॉप होगा। अब सेम यहाँ पे क्या होगा, नोड हमारी कितनी हो गई 1, है ना, कॉस्ट कितनी है हमारे पास 100 है इस पर्टिकुलर जगह पे। अब ये देखो, इस नोड से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे देखेंगे, अपने एडजेंसी लिस्ट पे वापस आओ। 1 से हम कहाँ जा सकते हैं, एक 2 और 100, एक 3 और 600, है ना। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, एक पॉसिबल है 2 और 100, और दूसरा है हमारे पास 3 और 600, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम स्टेप्स, एक और ध्यान रखना, स्टेप्स प्लस प्लस इसलिए क्यों, क्योंकि हमारा लेवल ख़त्म हो गया है ना, पहले लेवल में हमारा एक ही एलिमेंट था, राइट। तो वहाँ पे हम लेवल ख़त्म होगा तो हम स्टेप्स प्लस प्लस करते हुए आएंगे। अब ध्यान रखना, अब हाँ, अब 1 इस पे हम आते हैं अगले वाले नोड पे। तो अब इस वाले पोर्शन पे हमारा कितना कॉस्ट आएगा, है ना, 2 वाले के लिए अगर हम देखें तो इसकी तो नोड 2 है, और कॉस्ट अगर हम देखें तो 100, इसका तो खुद का 100 है, और एक 100 जो हमें पहले 1 का था, तो 200 हुआ। अब हम डिस्टेंस वाले एरे में जाएंगे कि क्या हमारा डिस्टेंस एरे में 200 क्या मिनिमम है, तो ऑफकोर्स मिनिमम वहाँ इन्फिनिटी पड़ी हुई है, तो इसको हम 200 से अपडेट कर देंगे, ठीक है। सेम और कोई रास्ता है तो हाँ, 3 और 600 भी जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नोड 3 हो गया, कॉस्ट कितना हो गया, इसका तो 600 हो गया, और पहले वाले का 100, है ना, तो टोटल 700। क्या 700 अभी तक मिनिमम है क्या 3 में, तो हाँ, वो तो इन्फिनिटी मार्क करके रखी है, तो 700 हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दो, अब हमारी डिस्टेंस एरे क्या हो चुकी है यहाँ पे, 0, 100, 200, 700। क्या और कोई पॉसिबल वे है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर अब अगले वाले इनको डाल देंगे, है ना, जिनको हमने डिस्टेंस में डाला, अब क्यू के अंदर ये डल जाएंगे। वो क्या होगा, वो तो पॉप हो चुका है, इसके अंदर आ जाएगा 2 और 100 और 3 और 600, है ना। अगेन ये पॉप होगा, है ना, नोड हमारी कितनी हो जाएगी 2, और कॉस्ट कितना हो जाएगा, है ना, 100, राइट। अब हम देखें तो ये जो नोड है, नोड 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ध्यान दो,
तो एक 3 और 200 है, 0 100 है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 3 और 200 और एक था 0 और 100, लेकिन ये हम गलत कर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमारा स्टेप्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, इसलिए मैं ये स्टेप दिखाता, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे स्टेप्स ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, उनने 1 ही दे रखा है ना, तो या तो उससे कम या फिर उतना ही हम स्टेप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम मूव नहीं कर सकते, अगला लेवल पर हम जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम BFS में ये कंडीशन हमारी लगेगी कि नॉर्मल BFS में हम क्या करते थे, क्यू एम्प्टी होने पे हम उसको एग्जिट करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक और कंडीशन लगेगी, स्टेप्स विल बी लेस देन इक्वल्स टू के, है ना। तो ये जो स्टेप है ये पूरा हम नहीं जा सकते, हमारी आंसर जो होगी ये इसी एरे में आएगी, है ना। तो हमें क्या, हमें हमारा डेस्टिनेशन वाला कौन सा इंडेक्स था, 3 था ना, है ना, 0 1 2 3, इसमें क्या पड़ी हुई है 700, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन क्लियर होगा, क्योंकि हमें यही BFS में एक चीज़ मेंटेन करके चलनी है कि क्या कहते हैं, वो आगे और नहीं जा सकते, स्टेप्स जितने मेंशन किए उससे ज़्यादा तो हम एक्सीड नहीं कर सकते, एक ये कंडीशन हो गया, और दूसरा हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प लगेगी, है ना। तो ये 2 चीज़ है ही हमें इसमें ध्यान रखना था। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा, किस तरीके से हम चीज़ों को अप्रोच कर रहे होंगे इस क्वेश्चन में। अब सीधा हम इसका कोड देखते हैं, ठीक है। अगर नहीं आते एक बार इस वाली चीज़ों को दोबारा से देखना या खुद से ड्राई रन करना, है ना, कि किस तरीके से काम करती है। और हाँ, BFS का कंसेप्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा ईजी होगी समझने में। अगर नहीं पता तो फिर भी बीच में मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी थी, है ना। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, लेवल बाय लेवल चल रहे होते हैं उसमें। तो अब हम इसका सीधा कोड देखते हैं, है ना। ओके, तो हमें इसका कोड थोड़ा बढ़ा जा सकता है। तो एक डिस्टेंस आ रहे, जैसा जैसा मैंने बोला था वही बनाएंगे, कोई अलग से चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। तो एक डिस्टेंस आ रहे बना ली हमने, और इनिशियली में हम क्या कर रहे थे, सबको इन्फिनिटी से फिल कर रहे थे, याद हो तो, है ना, डिस्टेंस के अंदर। सो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, है ना। और हम क्या बनाएंगे, एक एडजेसेंसी लिस्ट, तो है ना, तो मैप की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और उसके अंदर लिस्ट के साथ, है ना, उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं, एडजेसेंसी न्यू हैश मैप, ओके। अब ये हो गया। अब इसके अंदर पहले तो हम सोर्स वाले का देख लेते हैं ना, इनिशियली क्या था, सोर्स में हमारा 0 ही रहेगा, है ना। लाइट्स, एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, ओके। अभी एरर आ जाता है, फिर हम सोचते हैं कि कहाँ आ गया, और इन फ्लाइट्स, ओके। हम क्या क्या कर रहे थे, यू पहले तो नोड निकाल रहे थे, है ना। नोड कौन सा होगा, तो फ्लाइट्स ऑफ 0, है ना। फिर अगले वाले को भी मान लेते हैं, कहाँ हमें पहुँचना है, तो फ्लाइट्स 1, है ना। और एक कॉस्ट हो गया हमारा, है ना। कॉस्ट क्या हो गया हमारा, फ्लाइट्स 2। कुछ को अगर डाउट हो रहा होगा कि ये 0 1 2 मैंने कैसे निकाला, तो ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ना, कि उनकी जो फ्लाइट्स आई होगी वो कैसे होगी, फ्रॉम टू प्राइस, है ना। तो उसी तरीके से मैंने भी लिख लिया कि कहाँ से मैं जा रहा हूँ वो यू हो गया, कहाँ मैं पहुँच रहा हूँ वो भी हो गया, और कॉस्ट कितनी है तो वो इसमें मैंने सेव कर दिया, राइट। अब एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर इनको पुट कर दो, है ना। कैसे पुट करते हैं, एडजेसेंसी डॉट कंप्यूट इफ एब्सेंट, है ना। अगर नहीं है तो डाल दो उसको कंप्यूट इफ एब्सेंट। तो एक तो हमारा यू हो गया जो कि हमारी नोड की फ्रॉम होगी, है ना, और अगले वाला उसकी एसोसिएटेड वैल्यू, ये लिस्ट फॉर्मेट में जाएगी, है ना। डॉट ऐड न्यू इंट, है ना, वी और कॉस्ट, है ना। ये चीज़ें डल जाएगी यहाँ पे, ओके। आई होप इसमें एरर नहीं थ्रो करनी चाहिए, जितनी बड़ी लाइन है। चलो अब इसमें सीधा BFS का अप्रोच लिखते हैं ना। अब मैंने BFS में क्या कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू के साथ, है ना। तो क्यू ले लेते हैं, इन
टीजर इस टाइप की, और इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एरेडेक्स से। ओके, और फाइनली क्यू में ऑफर कर दो क्या, न्यू इंट, क्या डालेंगे पहले, सोर्स को, है ना, सोर्स तो हमारा ज़ीरो ही रहेगा, सोर्स पे सोर्स और उसके सोर्स पे पहुंचने के लिए तो ज़ीरो रहेगी, है ना, इनिशियली। ये हो गया। और डिस्टेंस वाले में भी हम सोर्स को ज़ीरो मार्क कर लेंगे, है ना, अगर याद हो तो, है ना, इनिशियल जो हम कर रहे थे। तो हम ये क्या किए, इस वाली चीज़ को बना, है ना, ये क्यू हमने क्रिएट किया, और ये डिस्टेंस वाला एरे, है ना, देखो सोर्स वाली पोर्शन अभी भी ज़ीरो है ना, और ये सारी इन्फिनिटी थी, तो हमने बस अभी तक वही वाला काम किया है, और कुछ खास नहीं। अब BFS को हम आगे फर्दर लिखते हैं। तो स्टेप्स अपना हो गया 0 इंटू स्टेप्स, और तो और हमारी क्यू अब आइट्रेट होगी, तो कब तक, जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। और तो और एक और कंडीशन हम क्या लिखने वाले थे कि स्टेप्स हमारी लेस देन इक्वल्स टू के हो, है ना, ये दो कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। तो हम साइज पहले निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना, क्यू डॉट साइज, और जब तक कि हमारी साइज जो है माइनस माइनस ये ग्रेटर देन 0 हो, तब तक हम और बाकी के फर्दर स्टेप्स कर रहे होंगे। इसमें हम क्या करेंगे, क्या क्या हम निकाल रहे थे वहाँ से, तो एक तो नोड हम निकाल रहे थे, है ना, कैसे, पोल करके, और हम क्या निकाल रहे थे, नोड 0, है ना, और नोड 1, ठीक है। उसके बाद हर एक एज के लिए जाओ, किसमें, एडजेसेंसी लिस्ट में, गेट और डिफॉल्ट, है ना, यू और न्यू एरे लिस्ट। अब यहाँ पे एज भी हमारा 0 हो जाएगा, और कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, एज ऑफ 1। ये बेसिकली आगे वाले अगले नोड्स के लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं ना। अब और साथ ही साथ हमारा डिस्टेंस भी अपडेट होगा, कि अगर हमारी डिस्टेंस ऑफ v जो होगी, है ना, वो क्या हो, ग्रेटर हो, किससे, जो भी हमारी, इसको सॉरी, इसको मैं प्राइस निकाल देता हूँ, है ना, p, उस पर्टिकुलर नोड की जो p होगी। तो अगर हम क्या कर रहे थे, पहले वाले को ऐड भी कर रहे थे ना, तो p प्लस कॉस्ट, है ना, अगर ये ग्रेटर हो तो हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, है ना, किससे, मिनिमम वाले से। तो मिनिमम क्या होगा हमारा, p प्लस कॉस्ट ही होगा, तो मतलब डिस्टेंस एरे में इन्फिनिटी रखी होगी, राइट, तो वही हम कर रहे हैं, ये अपडेशन वाला ही काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर p प्लस कॉस्ट को डाल दो प्रीवियस वाले का, है ना, और साथ ही साथ क्यू में हम अगले वाले को भी डाल देते हैं ना, इन्हीं को। क्यू डॉट ऑफर में क्या कर रहे थे, न्यू इंट, और जो वो पर्टिकुलर नोड है उसके साथ साथ उसकी जो कॉस्ट है नई वाली, है ना, वो भी अपडेट कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, अगर ध्यान दो तो ये वाला, है ना, 1 और 100 जो पहले वाले नोड से हम ऐड करके लाए, उसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, राइट। और अगर उसके बाद जब ये पूरा काम ख़त्म हो जाए हमारा साइज़ का, तब हम स्टेप मतलब अगले लेवल पे मूव कर जाएंगे, है ना। अब शायद ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे हम इतना कुछ कर रहे होंगे, है ना, और जब ये सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे, कि एक लेवल का काम हमारा हो गया, है ना। और फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न डिस्टेंस tst integer डॉट मैक्स वैल्यू, अगर मैक्स वैल्यू ही रह जाता है तो -1 रिटर्न कर देना, अगर नहीं रहता है तो हम हमारा आंसर रिटर्न कर दो, डिस्टेंस, ठीक है। मैं चला के देखते हैं, लगा ही था कहीं तो एरर आएगी, क्या कह रहा है ये,
इंट ऑफ लाइट, अच्छा ओके, इसको इधर कर देते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होगा? इंटीजर अरे कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट, ओके लाइट। तो ये कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ सही बात है, वो फ्लाइट सेम हो गया था मतलब। बढ़िया चल रहा है हमारा कोड। तो बस यार आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा। ठीक है, हमने बस पहले ड्राई रन करके उसके बाद हमने कोड किया है ना, तो थोड़ा सा कोड बड़ा है, बट अगर समझ के किया होगा जिस तरह से हमने किस तरीके से अप्रोच किया, अगर ये पार्ट क्लियर होगा तो वो कुछ भी नहीं था, है ना। तो हमने सेम ही चीज़ वहाँ पे की है। तो बस यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, क्योंकि आई होप इसमें कोई डाउट आ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आते हैं तो मुझे बता देना। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप कोडिंग, and do like, share and subscribe our channel. Okay, see you guys in the next video. Take care.